दलित लोग तो गुदगुदी वाले भाषण में कि हुक्मरान बनेंगे उसमें बर्बाद हो गए। अब ब्राह्मण लोग हिंदू राष्ट्र बनाने के चक्कर में वो बर्बाद हो गए। अब देखो ना, ब्राह्मण लोग गोली चलाने जा रहा है, झंडा फहराने जा रहा है, दंगा कर रहा है। पहले नहीं करता था, अब कर रहा है। जाके सुलभ इंटरनेशनल में जाके देखिए, पैसा पर्ची काट रहा है 5 रुपया का, फ्री में पढ़ रहा था। लोग पंडित जी नमस्ते नहीं करते थे। सबसे ज्यादा सेक्रेटरीज, वाइस चांसलर, जजेस, मिनिस्टर, सीएम उन्हीं के तो थे। अब तो मोदी जी ऊपर मचिया पे बैठते हैं, चीफ पुजारी जो है नीचे बैठ के मोदी जी का गुणगान करता था। क्योंकि पहले क्या कहते थे कि गांव में कि सुबह सुबह इनका चेहरा मत देखना, नहीं तो जतरा खराब हो जाएगा, बोलते थे। हमारे बिहार में बोलते हैं। मोदी जी जिस कम्युनिटी के हैं, लोग कहते थे कि सुबह सुबह उनका चेहरा मत देखना, जतरा खराब हो जाएगा। और वही जो है, अब मोदी जी ऊपर पगड़ी लगा के बड़ा मचिया पे बैठते हैं, अब मुख्य पुरोहित जो है नीचे बैठ के मंत्र पढ़ रहे हैं। आइए, आपका भी स्वागत है हिंदू राष्ट्र, है ना। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने सब छीन लिया। मोदी जी ने उस रफ्तार को, चूंकि अब सत्ता में है, ईवीएम लीला गया तो अब एसआईआर आ गया, तो मोदी जी ने तबियत से जो है ना, और आरएसएस ने मिलकर उसका रफ्तार को बढ़ा दिया। सीधा ज्ञानेश कुमार आरएसएस के इस एजेंडा को लागू कर रहे हैं कि इन लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं रहना चाहिए। ये है बात सीधा। और इसमें इतने पेच फंस गए हैं कि अब हमारे लोग, अब क्या बात है, पिछड़ा लोग नहीं वोट दे रहा आरएसएस बीजेपी, दलित नहीं दे रहा, और जहां पे नहीं दे रहा है, रेसिस्टेंस कर रहा है, वहां पे दूसरी लीला कर रहा है ना, पार्टी बनवाए खड़ा कर दे रहा है। कितना लगा? 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़। अब बिक रहे हैं हमारे लोग, मिडिल क्लास। मैंने एक जगह भाषण में कहा था कि इमरजेंसी तुम्हारे लिए होगा काला दिन, मेरे लिए तो पीला दिन है, गोल्डन ईयर। अच्छा है, इंदिरा गांधी ने गलत किया, 18 महीना के लिए लगाया, 5 साल लगाना चाहिए था, 5 बरस लगाना चाहिए था इमरजेंसी। जयप्रकाश नारायण सीधा भड़का रहे थे पुलिस और आर्मी को कि मत मानो सरकार की बात। क्या आज कोई कर सकता है? करके दिखाए, मैं जानू। ये मोदी सरकार है, छोटी छोटी बात के लिए केस हो जा रहा है, जेल हो रहा है। आज कोई सेना पुलिस को भड़का के दिखाए तो इमरजेंसी नहीं लगता तो क्या होता? क्या होता? बैंक का नेशनलाइजेशन, प्रीवी पर्स खत्म करना, जमींदारी उन्मूलन, 66 पब्लिक सेक्टर यूनिट, two important personalities were there, आयरन लेडी इंदिरा गांधी और बाबू जगजीवन राम। दलित उस समय कहते थे ना कि इंदिरा गांधी दलितों की अम्मा हो गई, दलित सरकारी दामाद बन गए। सबसे ज्यादा नौकरियां मिली, लाखों लाख मिली। नेहरू ने ओएनजीसी बनवाया, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी में रिजर्वेशन मिला। आज 5-5 लाख रुपया कमा रहा है सर, 5-5 लाख कमा रहा है। कभी थैंक यू जगजीवन बाबू बोले? कभी थैंक यू? फ्री का मिला, फ्री का। तो दिमाग में कीटाणु काट लिया कि सीधे देश के शासन पे कब्जा कर लेंगे, सब लोग एमपी मिनिस्टर बन जाएंगे, उसके बाद हम ठीक कर लेंगे सब कुछ। ये अनरियलिस्टिक ड्रीम्स है, कभी नहीं होगा। क्योंकि मैं इतिहास पढ़ाता हूं, जिस समाज का मिडिल क्लास, बुर्जुआजी, लेखक, पत्रकार, वकील, सीए, पढ़ा लिखा पूरा क्लास नहीं होगा, एक मिडिल क्लास नहीं होगा, वो समाज कभी भी शासन नहीं कर सकता है। 40-50 साल में आरएसएस कहता है कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, तब बेच क्या रहे हो? प्राइवेटाइजेशन क्या कर रहे हो? एक सेकुलर डेमोक्रेटिक वेस्टर्न एजुकेटेड प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, जब पाकिस्तान गोली बारूद बम बना रहा था, यहां पे यूनिवर्सिटी, एम्स, आईआईटीज, मेडिकल कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस बना रहे थे, डैम्स, उसमें आपको भी मौका मिला ना, सार्वजनिक क्षेत्र था। इंदिरा गांधी ने इतना पब्लिक सेक्टर बनाया, इवन राजीव गांधी बनाया।
तो उसमें जगह मिला, और उसी से एक पढ़ा लिखा मिडिल क्लास तैयार हुआ जो आपको सवाल कर रहा है। उसी को आरएसएस तोड़ना चाहती है और आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे। सारे सार्वजनिक संस्थाएं खत्म हो जाएगी, बोलेगा ये समाज को कुछ नहीं चाहिए, एक जात का इसको एमएलए एमपी चाहिए, एक जात का मंत्री चाहिए, और उसी में खुश है, भले जितना पीट लो, सारे अधिकार खत्म कर दो। जात का इसको नेता चाहिए, इसको स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं तो बवाल हो जाना चाहिए था, अभी घेराव होना चाहिए था नेताओं का। आप जाके एमपी के यहां एक दिन सो लेते हैं, अपने गाड़ी में उसी में खुश है, 5 किलो अनाज में खुश है, 10,000 रुपया में खुश है, फ्री का एजुकेशन जो मिला। अगर इतना सस्ता एजुकेशन नहीं रहता तो मैं थोड़ी पढ़ पाता, दिल्ली यूनिवर्सिटी में थोड़ी पढ़ा पाता, अशोका यूनिवर्सिटी में तो मैं अपने बेटे को नहीं पढ़ा सकता, आईआईटी मेडिकल कॉलेज में नहीं पढ़ा सकता, करोड़ों फीस लग रहे हैं। ये किसी डिबेट में है? किसी डिबेट में नहीं है। और इसके जड़ में जो सबसे इंपॉर्टेंट था मेरी समझ, कि बाबा साहब नेहरू तमाम लोगों का जो कंट्रीब्यूशन है, सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ये है कि उन्होंने वोट का अधिकार दिलवाया। तो वोट का अधिकार का क्या मतलब है? ये भी फ्री में मिला हो ना, इसके लिए जनता ने कोई आंदोलन नहीं किया। ये इंटेलेक्चुअल बड़े पढ़े लिखे लोग थे, डिबेट करके उन्होंने पूरा पार्लियामेंट के डिबेट्स के बारे में बताऊं। 1919 का आप जाकर साउथ बोरो कमेटी में जो रिपोर्ट सबमिट किया है बाबा साहब ने, वो जाके देखो वोटिंग राइट पर क्या उन्होंने लिखा है। उसके बाद साइमन कमीशन का जाकर देखो, साइमन कमीशन में सीधा 1928 की बात कर रहा हूं मैं, कि पागल को छोड़कर 21 वर्ष से ऊपर जितने भी स्त्री पुरुष हैं सबको वयस्क मताधिकार मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? वोटिंग राइट। वो इंग्लैंड में गए थे, वहां पे फिर गोलमेज सम्मेलन में वहां भी बोले, वहां से यात्रा शुरू हो रही है। पहले मैं आपको बता दूं, ब्रिटिश हुकूमत में वोट के लिए जो है ना, पैसा, संपत्ति और शिक्षा की योग्यता थी। जो संविधान सभा बनी उस समय सिर्फ जितने लोग चुने गए थे, सिर्फ 28% लोगों के वोट से चुने गए थे, 28%। तो संविधान सभा में बहस हुई, लेकिन नेहरू और अंबेडकर एक थे ना, एक इस इशू पे। आजादी के बाद फिर बहस हुई, प्रोफेसर केटी शाह ने पार्लियामेंट में उठाया कि कुछ शिक्षा संबंधी योग्यता होनी चाहिए। बाबा साहब का भाषण दिया। अभी मेरी एक किताब आ रही है, पढ़िएगा, खरीद लीजिएगा 200-400 रुपए में। हमारे लोग किताब भी आजकल कम खरीदते हैं, नहीं खरीदते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी खुला हुआ पढ़ लेते हैं। बाबा साहब ने कहा कि आम आदमी को भी इतनी समझ होती है कि अपनी समस्याओं को सोच सके और आपके सामने रख सके, उसका समाधान भी पेश कर सके। और संसद का एग्जाम्पल दिया। यहां पे ऐसे बहुत कम लोग हैं जो कम पढ़े, बहुत लोग ऐसे हैं जो कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन बड़े बड़े प्रोफेसर और डॉक्टर से ज्यादा व्यवहारिक ज्ञान रखते हैं। इसलिए वोटिंग राइट का शिक्षा से और संपत्ति से कोई मतलब नहीं। और आरएसएस क्या छाप रहा था? लिमिटेड वोटिंग राइट होनी चाहिए। ये 30 नवंबर 1949 संविधान, जब संविधान सौंपा गया उसके 4 दिन बाद, कि मनुस्मृति हमारा संविधान है, मनुस्मृति। और हमारे दलित पिछड़े लोग जात के नाम पे एक हर जगह से एक दलाल ठेकेदार उठा लेता है, उसको टिकट देता है, और उसके पीछे आप जो है ना बैकपाइपर की तरह आप घूमते रहते हैं। तो जाओ फिर उसी से मांगो, हम लोग का टाइम क्यों खराब कर रहे हो? अरे मैं तो बार बार कई बार इसी हॉल में कई बार कह चुका हूं कि जब भारतीय संविधान और भारतीय गणराज्य पर इस संघियों का हमला हो गया है, उस समय सबसे ज्यादा जरूरी है इन संघियों से भारतीय संविधान, गणराज्य, वोटिंग राइट को बचाने की। इसलिए मेरा भाई बाप भी खड़ा होगा ना उसके टिकट पर,
मैं पहला आदमी होऊंगा जो 1 लाख रुपया खर्चा करूंगा, जाकर हराने के लिए उसके कैंपेन करूंगा, मेरा रिश्तेदार भी खड़ा होगा। ये हिम्मत है? बिहार चुनाव मैंने देखा है, आप लोगों में पॉलिटिकल समझ है ही नहीं। पॉलिटिकल समझ का मतलब क्या है ना, टिकट लेके चुनाव लड़ना, इतना ही समझ इस समाज को है। इसलिए आरएसएस एकदम बढ़िया इलाज कर रहा है अभी, बढ़िया, कि जो अंबेडकर, नेहरू, कांग्रेस, इंदिरा, राजीव तक जो पब्लिक सेक्टर यूनिट बना, सरकारी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बना, जिसमें 5 रुपए 2 रुपए में आप पढ़े, फ्री शिप मिला, स्टाइपेंड मिला, स्कॉलरशिप मिला, वो सब खत्म कर रही है। और सीधा ज्ञानेश कुमार आरएसएस के इस एजेंडा को लागू कर रहे हैं कि इन लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं रहना चाहिए। ये है बात सीधा। और इसमें इतने पेच फंस गए हैं कि अब हमारे लोग, अब क्या बात है, पिछड़ा लोग नहीं वोट दे रहा आरएसएस बीजेपी, दलित नहीं दे रहा, और जहां पे नहीं दे रहा, रेसिस्टेंस कर रहा है, वहां पे दूसरी लीला कर रहा है ना, पार्टी बनवा के खड़ा कर दे रहा है। कितना लगा? 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, अब बिक रहे हैं हमारे लोग। इसलिए हम लोग के बोलने का यही, हम लोग इतना बोल रहे हैं, आपसे चाय भी थोड़ी पिए क्या? इतने सारे मुकदमे एफआईआर चल रहे हैं, यहां से आएंगे तो टैक्सी से ही 500 रुपया जेब से खर्चा। समाज क्या करता है? समाज को इंटेलेक्चुअल नहीं चाहिए, रिफॉर्मर नहीं चाहिए, इस समाज को एमएलए एमपी चाहिए। और ये बात आरएसएस बीजेपी संघ परिवार समझ चुका है। अगर जिस दिन हम लोग जैसे लोग देश में जो बोल रहे हैं, ये लोग खत्म हुए, कोई आवाज उठाने वाला नहीं रहा, तो जो लोग समझते हैं कि एससी एसटी का रिजर्वेशन पार्लियामेंट में बचा रहेगा, वो भी खत्म हो जाएगा। अल्लाह जाओ खेत में काम करो, हो गया, आप तुम्हारा क्या जरूरत है? सेक्रेटरी काहे बनेंगे यादव जी? चलिए भैंस चढ़ाइए, कुशवाहा जी क्यों डीजी बनेंगे? चलिए सब्जी उगाइए, और पूरा सेना और पुलिस लगा देगा, कर लो। हो ही रहा है ना, हर जगह बैरिकेडिंग हो चुका है। आपको जंतर मंतर पे प्रदर्शन करने के लिए जगह नहीं मिल रहा है। पहले बोट क्लब पे धरने हुआ करते थे प्रदर्शन, लाखों लाख। अब जंतर मंतर में 2-5 हजार लोग के लिए नहीं मिल रहा है परमिशन, जाके देख लीजिए। यही तानाशाही हिंदू राष्ट्र में क्या आपका होने वाला है? आपको तो लगता होगा हम भी हिंदू हैं, गुदगुदी आता होगा कि राष्ट्र आ रहा है। तो हिंदू में कौन जात कौन वर्ण हो ये बताओ, उसी के हिसाब से तुम्हारी ड्यूटी दिया जाएगा। नहीं तो जाके 50-100 रुपया में मनुस्मृति खरीद के पढ़ लीजिए, तब समझ में आ जाए। बहरहाल कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ये जो सरकारी पैसा से पोषित में मांग रहे हैं ना, ये काम करिए ना, अब तो छोड़िए निजी वाला, सरकार जितना ठेकेदारी दे रही है डायरेक्ट, उसी में हिस्सेदारी तो मंगवा लो। 27 ओबीसी मंत्री बनाया तो हुआ है मोदी मंत्रिमंडल, 131 सांसद तो है ही एससी एसटी, 250 से ज्यादा मुझे लगता है मिला के होगा पूरा। प्रधानमंत्री खुद ही ओबीसी है, राष्ट्रपति खुद ही ट्राइब है, लॉ मिनिस्टर खुद ही दलित है, अभी चीफ जस्टिस खुद ही दलित थे। तो इतना सिंबोलिज्म आपको अच्छा लगता है ना, सिंबोलिज्म। अरे हमारे जात का देखो कितना बढ़िया लग रहा है, गुदगुदी लगता है। भले बेटा मजदूरी करना, आपको पता है एक बात, अटल बिहारी वाजपेयी आते आते, जो जवाहरलाल नेहरू, मैंने कहा ना कि ब्राह्मण सेकुलर डेमोक्रेटिक ब्राह्मण प्राइम मिनिस्टर ने जो किया, अटल बिहारी वाजपेयी ने आगे पहले वही खत्म किया। शिक्षा महंगा, डी इन्वेस्टमेंट मंत्रालय, पेंशन खत्म, पेंशन खत्म। तो इसकी मार तो सपे पर रही है। मैं तो एक ब्राह्मण सभा में गया था बोलने, हमने आइए पंडित जी आपका भी हिंदू राष्ट्र में स्वागत है। सरकारी संस्था का सबसे ज्यादा मजा कौन लिया था? कौन? अरे एससी एसटी थोड़ा बहुत आया था रिजर्वेशन से, आपने मजा लिया था ना। तो दलित लोग तो गुदगुदी वाले भाषण में कि हुक्मरान बनेंगे, उसमें बर्बाद हो गए। अब ब्राह्मण लोग हिंदू राष्ट्र बनाने के चक्कर में वो बर्बाद हो गए। अब देखो ना, ब्राह्मण लोग गोली चलाने जा रहा है, झंडा फहराने जा रहा है, दंगा कर रहा है। पहले नहीं करता था, अब कर रहा है। जाके सुलभ इंटरनेशनल में जाके देखिए,
पैसा पर्ची काट रहा है 5 रुपया का, फ्री में पढ़ रहा था। लोग पंडित जी नमस्ते भी करते थे। सबसे ज्यादा सेक्रेटरी, वाइस चांसलर, जजेस, मिनिस्टर, सीएम उन्हीं के तो थे। अब तो मोदी जी ऊपर मचिया पे बैठते हैं और चीफ पुजारी जो है नीचे बैठ के मोदी जी का गुणगान करता था। क्योंकि पहले क्या कहते थे कि गांव में कि सुबह सुबह इनका चेहरा मत देखना, नहीं तो जतरा खराब हो जाएगा। बोलते थे, हमारे बिहार में बोलते हैं। मोदी जी जिस कम्युनिटी के हैं, लोग कहते थे कि सुबह सुबह उनका चेहरा मत देखना, जतरा खराब हो जाएगा। और वही जो है अब मोदी जी ऊपर पगड़ी लगा के बड़ा मचिया पे बैठते हैं, अब मुख्य पुरोहित जो है नीचे बैठ के मंत्र पढ़ रहे हैं। आइए, आपका भी स्वागत है हिंदू राष्ट्र, है ना। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने सब छीन लिया। मोदी जी ने उस रफ्तार को, चूंकि अब सत्ता में है, ईवीएम लीला गया तो अब एसआईआर आ गया, तो मोदी जी ने तबियत से जो है ना और आरएसएस ने मिलकर उसको रफ्तार को बढ़ा दिया। और इस समाज में कोई गुस्सा नहीं, कोई हलचल नहीं, अधिकारों के प्रति कोई सजगता नहीं। नेता भी, चूंकि आप नहीं मांग रहे थे, नेता भी चुप बैठा हुआ। क्या है, बंगला तो मिला ही हुआ है इधर, रकाबगंज और गुरुद्वारा रकाबगंज तमाम रोड पे, और सब उसको मिल ही रहा है, टीए भत्ता। तो उसको क्या हड़बड़ी है। कहते ना कि बच्चा रोता नहीं है तो मां दूध भी नहीं पिलाती। तो इस समाज ही नहीं गुस्सा कर रहा है। आइए हमारे साथ 10-20 हजार आदमी आइए, पहले नेता ही के घर गिरते हैं, वो हम लोग कर चुके हैं। तो हलचल नहीं है ना, 5 किलो अनाज भी मिल रहा है और थोड़ा सा मोबाइल भी मिल रहा है ना, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भी है, थोड़ा रील्स भी देख रहे हैं। पढ़ लिख के क्या कीजिएगा, नौकरी करके क्या करना है, सरकारी ठेका में आरक्षण ले क्या करना है, ये सब कोई इशू है। हम लोग यही 200-400 लोग हर समय यहाँ बैठ के भाषण होता है, यूट्यूब वाले साथी आ जाते हैं। खत्म हो गया है, सरकारी नौकरी खत्म। और अभी भी हिंदी बेल्ट में जो है ना, सबको चाहिए सरकारी अफसर दमाद। सुन लीजिए, वो संख्या घट रही है धीरे धीरे। तो जाकर पता कर लीजिए कि लड़कियों की शादी किस उम्र में हो रही है, कितनी लड़कियां कुंवारी रह जा रही है। चाहिए सरकारी अफसर, सरकारी अफसर नौकरी है नहीं, है नहीं। डॉक्टर इंजीनियर चाहिए, है नहीं। तो लड़कियों की शादी नहीं हो रही है। जिंदा कौम जो है ना 5 साल इंतजार नहीं करता है। पॉलिटिकल पार्टीज और सरकार पर दबाव बनाना पड़ता है, उसके लिए सड़क पर उतरना पड़ता है, जेल जाना पड़ता है, लाठी खाना पड़ता है, तब बात बनती है। लेकिन कुछ नहीं हलचल है। हम लोग बेकार के 20 साल से टाइम लगाए हुए, इतने बढ़िया बैठ के इतना बढ़िया रिसर्च करते, किताबें आती, सारा पर्सनल नुकसान करके कुरेदने की कोशिश कर रहे हैं। जागो, तने वोट तो जतवे के नाम पर देंगे, जाके नेताजी से ही मांग लो जात के नाम पर। हमारे पास आने की जरूरत नहीं है, रोज 10 फोन आते हैं। हम क्या कर सकते हैं। मैं कोई लीडर थोड़ी हूं, आपका चाय थोड़ी पीऊं, आपका चंदा थोड़ी लिया, आपका वोट थोड़ी लिया। जिसको वोट दिया जात के नाम पर जाके मांग लो। तो साथियों, चलते चलते अब खत्म कर रहा हूं। जब तक आर पार की लड़ाई नहीं, अब तक समझ लीजिए पूरा अपने बच्चों का अपना भविष्य सुरक्षित रखना चाहते हो तो सबसे पहला काम है सवाल पूछो कि हजारों स्कूल बंद क्यों हो गए, सरकारी कॉलेज यूनिवर्सिटी का खासा हाल क्यों है। लॉर्ड मैकाले की आलोचना करते हैं, इनके सारे के बच्चे ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड में पढ़ रहे हैं। पहले बोलो बीजेपी आरएसएस के लोगों से अपने बच्चों को इंग्लिश स्कूल से निकालो और संस्कृत स्कूल में पढ़ाओ। अंग्रेजियत से खत्म करना। बाबा साहब कह रहे थे अंग्रेजी पढ़ाना है, अंग्रेजी शिक्षा शेरनी का दूध है, जो अंग्रेजी पिएगा वही दहाड़ेगा। कैसे बाबा साहब के विचारों की हत्या हो रही है। वोट कह रहे हैं सबको मिलना चाहिए, ये कह रहा नहीं मिलना चाहिए। कैसे हत्या हो रही है। और सबसे खूबसूरती ये कि बाबा साहब का नाम लेकर गले में माला पहनाकर उनके विचारों की हत्या हो रही है। हम लोग कोई पढ़ते उड़ते नहीं, कुछ न पढ़ते हैं न लड़ते हैं। बोले शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित हो। कहां है? कुछ लोग आपके लिए बोलते रह जाएंगे, आज न कल मारे जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। हर युग में कुछ न कुछ आएंगे।
तो जब तक समाज जगेगा नहीं, नेता के सड़क पर उतर के दिखाओ ताकत अपनी, सेमिनार हॉल से बाहर। और इसके लिए मैं विचार दे सकता हूं, मैं कोई नेता नहीं हूं, मैं शोधार्थी हूं, मैं शोध करता हूं, मैं आइडिया दे सकता हूं। तो आप मुझे कहें कि आप ही चलिए, तो जो मोबाइल का इनोवेशन करता है, जो खोज करता है, मोबाइल का कंपनी थोड़ा ही बनाता है। मोबाइल का कंपनी बनाता है, रिसर्च करने वाला कोई और होता है। तो जो 1-1 घंटा 2-2 घंटा बोल रहा हूं, यूट्यूब पे बोल रहा हूं, पढ़ पढ़ के सुना रहा हूं, तभी नहीं जाग रहे हो तो मैं क्या कर सकता हूं।